नमस्कार दोस्तों, पोकिश म्यूजिक इंस्टीट्यूट में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे पिछले लेसन्स आप लोगों ने कर लिए होंगे, मेरे को आशा है। और अगर उनमें से कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना जो भी डाउट है आपका लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक खास विषय पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग नया कीबोर्ड, जो फर्स्ट कीबोर्ड अपना लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा 10 पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप एक न्यू कीबोर्ड, फर्स्ट कीबोर्ड अपना बाय करते हैं या खरीदते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला पॉइंट है वो है आपका, जब भी आप कीबोर्ड खरीदे तो अपनी नीड, जो भी आपकी जरूरत है कीबोर्ड के लिए, पहले वो आप सोचे कि आपको कीबोर्ड की क्या नीड है। आपको हॉबी के लिए चाहिए, या आपको परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, या आपको सीखने के लिए चाहिए। अगर आपको अपनी नीड पता होगी, आपको अपनी जरूरत पता होगी, तो आप एक अच्छा कीबोर्ड ढूंढ सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिटरमाइन योर नीड, कि आप पहला अपनी नीड को जाने। फिर उसके बाद चलते हैं हम दूसरे पॉइंट में, जो है अब आपकी जो नीड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके बाद अपना एक बजट को सेट करें। आप अपना बजट देखें कि आपका बजट कितना है। जो कीबोर्ड्स है, जैसा हम जानते हैं मार्केट में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 अप टू लैक्स वो जाते हैं। तो जैसा आप जानते हैं, जैसे जैसे आप हायर मॉडल्स में जाएंगे उस हिसाब से आपको कीबोर्ड्स मिलेंगे। बट आप अपना पहला कीबोर्ड खरीद रहे हैं तो ये सोच के रखें कि वो जो पहला कीबोर्ड है वो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको इनिशियली सीखना है। तो दोस्तों सीखने के लिए एक बेसिक कीबोर्ड को ले ले, और वो जो बेसिक कीबोर्ड है उससे आप उस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करें, प्ले करें, उससे सीखें, ताकि जब आप उसको सीख ले तब आप एक हायर मॉडल में जा सकते हैं। तो बजट अपना जरूर सेट करके चले, कि बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या होता है, जब भी आप कीबोर्ड लेने जाते हैं तो गाइज आपको चाहिए होता है उसका कीबोर्ड का एक्शन। एक्शन क्या होता है, जब भी आप देखते हैं तो जब उसकी कीबोर्ड की कीज होती है वो वेटेड है या सेमी वेटेड है या प्लास्टिक कीज है, तो वो जानना जरूरी है, क्योंकि उसी की जो हम प्ले कर रहे हैं उसके अंदर उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जब भी आप देखें कीबोर्ड तो आप इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर को याद रखें, कि आपको की एक्शन देखना है कि जो आपकी की है वो कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है। वो बजते हुए नॉइस तो नहीं कर रही, आवाज तो नहीं आ रही कुछ, उसके अंदर अच्छा गैप है, ताकि आप अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंगली प्ले कर पाए। चलते हैं हम। अब आपका फोर्थ जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ कीज। तो जैसा आप जानते हो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कीबोर्ड्स अलग अलग कीज में आते हैं, नंबर ऑफ कीज अलग अलग होती है। तो जैसा हम जानते हैं, जो एक बेसिक कीबोर्ड होता है उसकी 61 कीज होती है, तो वो 61 कीज आप प्ले कर सकते हैं। उसमें एक अच्छा गैप आता है, तो 61 कीज में आपको एक अच्छा वो मिल जाता है जिसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो 61 कीज का सबसे अच्छा एक ऑप्शन होता है, तो आप खरीद सकते हैं। 61 कीज बेसिक के लिए गुड है। तो अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, आप उसके अंदर देखिए कि कितनी साउंड है, कितनी टोन्स है, और कितना रिदम है। जैसे नई कंपनीज, जो कंपनीज है आजकल, आपको पता है मार्केट में काफी सारी कंपनीज है, केसीओ, यामा, रोलैंड, कोर। तो अब आप जो भी देखें, जिस कंपनी में भी आप जा रहे हैं, जो से भी ब्रांड में आप जा रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देख लीजिए कि उसके अंदर बिल्ट इन रिदम कितना है और टोन्स कितना है या वॉइस कितना है। तो वो जानना जरूरी है। कंपनी आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर और टोन्स या रिदम्स देती है, तो आप उसको अपना मेन ऑब्जेक्टिव मान सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ सिक्स पॉइंट की, जो है कनेक्टिविटी ऑप्शन। तो जैसे आप दोस्तों देखते हैं कीबोर्ड के, ये तो हमने आगे वाली बात की थी। अब पीछे सेक्शन में चलते, जो बैक सेक्शन होता है उसमें आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्या मिलते हैं। जैसे आपको यूएसबी पोर्ट लगाने का ऑप्शंस मिल सकता है। मिडी डिवाइस के लिए आप मिडी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी म्यूजिक प्रोडक्शन करते हैं। ऑडियो कनेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से कनेक्शंस मिलते हैं, जिसमें आप अपने स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको जब भी आप उसको परचेज करें। अब चलते हैं हम
7 पॉइंट पे जो है बिल्ट इन फीचर्स। तो बिल्ट इन फीचर्स का मतलब मैं आपको बता देता हूं। बिल्ट इन फीचर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनीज के कीबोर्ड्स है उसमें आप जनरली देखते होंगे उसके अंदर इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, रिवर्ब कोरस के इफेक्ट्स होते हैं, और उसके अंदर आपको स्पीड लेयर का फीचर मिलता है, ड्रम पैटर्न्स, मेट्रोनोम, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर्स है। टेम्पो, मेट्रोनोम, कई सारे फीचर्स होते हैं। जो भी आपका बजट है, जिसमें भी आप लेना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट फीचर देख ले ताकि आपको उन फीचर का यूज अच्छे से कर सके। तो चलते हैं हम 8 पॉइंट पे, जो कि है हमारा पोर्टेबिलिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी पोर्टेबिलिटी यानी कि कीबोर्ड होना चाहिए पोर्टेबल, क्योंकि आपको कैरी भी करना पड़ सकता है। अगर आप कहीं क्लास के लिए जा रहे हैं या आप कहीं शो के लिए जा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि आप परफॉर्म कर रहे हैं लाइव, तो उसमें ध्यान रखें कि आपको एक एक मिनिमलिस्टिक जो कम वेट का हो कीबोर्ड, आप वो ले सकते हैं, लाइट वेट कीबोर्ड ले सकते हैं। तो आपको 8 पॉइंट क्लियर हो गए। तो अब हम चलते हैं 9 पॉइंट में, जो है रीड रिव्यूज एंड कंपेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के रिव्यूज आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो हम मैं तो आपके लिए हूं ही। तो चैनल में जाके जरूर इस वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए। जो भी आप कीबोर्ड अपना बाय कर रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, तो वो मैं भी बता दूंगा। बट आप क्या काम करें, अपने लिए पहले रिव्यू देखें, अनबॉक्सिंग देखें, रिव्यूज देखें। यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस है, आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपने 10th पॉइंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि है बिल्कुल लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको टेस्ट करना है बिफोर यू बाय। तो इसके अंदर क्या है कि आप शॉप पे जाए, म्यूजिक शॉप पे जाए, और वहां पे जाके डेमोस जो लगे होते कीबोर्ड्स के, वो जाके जरूर प्ले करें। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी है, टोनल क्वालिटी कैसी है, उसकी पोर्टेबिलिटी कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जाए, जब आपने ये 9 पॉइंट पे वर्क कर लिया हो, तो 10th पॉइंट पे आप शॉप पे जाए, म्यूजिकल शॉप पे जाए, और वहां जाके उसका डेमो ले। और डेमो लेने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाकई में आपके यूजफुल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये जो आपको 10 पॉइंट बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यू अपना फर्स्ट कीबोर्ड लेने जा रहे हैं, तो इन 10 पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यही आपके लिए यूजफुल होंगे। तो ध्यान रखिएगा। और भी जो भी आप न्यू इंस्ट्रूमेंट परचेज करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में हमारे वाले में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए भी आपको 10 टिप्स दे सकूं। तो ये भी जो भी मेरी पीडीएफ है, अगर आप ये चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कर दीजिए, तो मैं ये टेलीग्राम में डाल दूंगा। जो मैं आपको 10 पॉइंट्स लिख के अपने चैनल पे टेलीग्राम में आपके लिए दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट मेरे को करिएगा और बता दीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं। और फिर से वही गुजारिश, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वीडियो को, तो प्लीज जाके फिर से कर दीजिए। ऐसी और वीडियो के लिए आपका प्यार ऐसे ही बना रहे।